भारतीय सिनेमा की कहानी 1896 से शुरू होती है, जब लंदन में फिल्में दिखाने के बाद उसी साल बंबई में भी ये फिल्म दिखाई गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। ये भारत में चलती तस्वीरों का पहला कदम था। हीरालाल सेन नाम के एक फोटोग्राफर ने 1898 में प्रोफेसर स्टीवेंसन की मदद से कोलकाता के नाटक द फ्लावर ऑफ पर्सिया के दृश्यों की फिल्म बनाई। उसी समय एच.एस. भट्टावडेकर ने 1899 में द रेसलर्स बनाई, जिसमें मुंबई का एक कुश्ती मैच दिखाया गया। हीरालाल सेन ने 1898 में रॉयल बायोस्कोप कंपनी शुरू की, जो भारत की पहली फिल्म कंपनी मानी जाती है। फिर 1913 में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो मराठी मूक फिल्म थी और इसे भारत की पहली पूरी फिल्म कहा जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। मूक फिल्मों के दौर के बारे में बात करें तो राजा हरिश्चंद्र के बाद मूक फिल्मों का समय शुरू हुआ। इस दौरान भारत में फिल्म उद्योग बढ़ने लगा, खासकर मुंबई में। मुंबई, कोलकाता और मद्रास बड़े फिल्म केंद्र बन गए। शुरू में फिल्में छोटी और बिना आवाज की थी, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर हुई, फिल्मों का स्तर भी बढ़ता चला गया। ये वो समय था जब सिनेमा भारत के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा था। 1930 में मूक फिल्मों का दौर खत्म हुआ। 1931 में आदर्शवीर ईरानी ने आलम आरा बनाई, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये फिल्म बहुत हिट रही। आवाज आने से फिल्मों से संगीत, गायन और नृत्य शामिल होने लगा। 1930 और 40 का समय भारत के लिए मुश्किल था। मंदी, दूसरा विश्व युद्ध और आजादी की लड़ाई चल रही थी। फिर भी प्रभात, मुंबई टॉकीज और न्यू थिएटर्स जैसे स्टूडियो ने सामाजिक फिल्में बनाई। ईरानी ने 1937 में किसान कन्या बनाई, जो पहली हिंदी रंगीन फिल्म थी। 1938 में मदर इंडिया का रंगीन संस्करण आया। 1943 में किस्मत फिल्म ने 1 करोड़ रुपए कमाए और आजादी की भावनाओं को दिखाया। 1940 और 1950 में आईपीटीए ने धरती के लाल जैसी यथार्थवादी फिल्में बनाई। सिनेमा के सुनहरे समय के बारे में बात करें तो सिनेमा का सुनहरा समय आजादी के बाद का समय, यानी 1940 के अंत से 1960 तक भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहलाता है। इस दौरान कई शानदार फिल्में बनी और समानांतर सिनेमा शुरू हुआ। सत्यजीत राय की पथेर पंचाली ने दुनिया भर में भारत को पहचान दिलाई। उनकी अपुत्रयी को सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। गुरुदत्त ने प्यासा, जो कि 1957, और कागज के फूल, जो कि 1959 में बनाई, जो सामाजिक मुद्दों और शहर की जिंदगी पर थी। प्यासा टाइम मैगजीन की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल है। राज कपूर की आवारा और श्री 420 मजदूर वर्ग की जिंदगी दिखाती है। महबूब खान की मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म थी। 1960 में मुगले आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनी। दिलीप कुमार की गंगा जमुना डकैत ड्रामा थी। इस समय प्लेबैक सिंगिंग भी मशहूर हुई। आपको बता दें, 1970 में व्यावसायिक सिनेमा का उदय हुआ। शोले जैसी फिल्म बनी और अमिताभ बच्चन का गुस्सैल नौजवान किरदार मशहूर हुआ। मसाला फिल्मों में गाना, नृत्य, रोमांस और एक्शन का मिश्रण था। समानांतर सिनेमा भी जारी रहा। इस दौरान अलग अलग राज्यों की फिल्में भी मशहूर हुई। ये समय भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। 1990 में भारतीय सिनेमा और बड़ा और वैश्विक हुआ। MTV जैसे पश्चिमी संगीत वीडियो ने फिल्मों के गानों, कैमरा और स्टाइल को प्रभावित किया। 1990 में हिंदी फिल्मों की संख्या बढ़ी, उद्योग तकनीकी रूप से उन्नत हुआ और दुनिया में मशहूर हुआ। मुंबई का हिंदी सिनेमा बॉलीवुड सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हाल के सालों में तेलुगु सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा का बड़ा प्रतिद्वंदी बना। भारतीय फिल्मों का पुरस्कार और फिल्म समारोह में सम्मान मिला। भारतीय सिनेमा कई भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है। भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में फिल्में बनती हैं। 2022 में हिंदी सिनेमा ने 33% कमाई की। तेलुगु 20%, तमिल 16%, कन्नड़ 8% और मलयालम 6%। फिल्मों की संख्या में हिंदी 16.21%, तेलुगु 15.17%, कन्नड़ 13.2%, तमिल 13.06%। इन सभी फिल्मों की कमाई अब बॉलीवुड से ज्यादा है। 2022 में तेलुगु सिनेमा ने 23.3 करोड़ टिकट बेचे, तमिल ने 20.5 करोड़ और हिंदी ने 18.9 करोड़।
भारतीय सिनेमा पर कई चीजों का प्रभाव है। महाभारत और रामायण ने कहानियों को प्रभावित किया। संस्कृत नाटकों से संगीत, नृत्य और भावनाएं आई। क्षेत्रीय लोक नाटकों और पारसी थिएटर ने भी योगदान दिया। हॉलीवुड और पश्चिमी संगीत का प्रभाव भी बढ़ा। फिल्में आजादी, सुधार और समाज को दर्शाती हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।